विद्यार्थियों, अपना जो पाठ चल रहा है वो आपका गैर व्यापारिक संस्थाएं, और आज हम पढ़ेंगे आय व्यय खाते के संदर्भ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कैसे बनाते हैं इसके बारे में। इससे पहले आपने थ्योरी पढ़ी, आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है और ये लाभान्वित खाते के समान है। इसकी प्रकृति नाम मात्र के समान होती है और इस खाते के अंतर्गत चालू वर्ष से संबंधित आयगत मदों को दिखाते हैं। आय और व्यय संबंधी मदों को दिखाएंगे और संबंधित एडजस्टमेंट भी इसमें करेंगे। अब इसमें केवल आयगत मदों को दिखाते हैं, पूंजीगत मदों को नहीं दिखाते हैं। आपको जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको दिया रिसिप्ट है, पेमेंट अकाउंट दे रखा है, प्राप्त भुगतान खाता, जिसकी सहायता से आपको आय व्यय खाता तैयार करना है। आपको 31/2020 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और इसकी सहायता से बनाए आय व्यय खाता। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, डेबिट में जो राशियां हैं वो प्राप्तियां है, सीआर भुगतान है। अब यहाँ इस पूरे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर आयगत पूंजी दोनों मदे हैं, लेकिन आय व्यय खाते में केवल आपको आयगत मदे ही लेनी है और पूंजीगत मदों को छोड़ना है। जैसे सीआर मद है, इसकी डेबिट में आएगी, केवल आयगत मद चालू वर्ष से संबंधित। तो इसमें नीचे आपको कोई किसी प्रकार का एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट आपको दे बाय रेंट, डीआर के अंदर आएगा, ऊपर हेडिंग दिया आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31/2020 और डीआर सीआर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट बाय रेंट टू रेंट, ये खर्चा इस साल का किराए का 9,000 रुपये। किसी प्रकार की इसको उसमें एडजस्टमेंट नहीं है। बाय सैलरी टू सैलरीज 6,000। बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1,000 रुपये विद्युत व्यय। पोस्टेज बाय पोस्टेज आएगा टू पोस्टेज, ये सर पेमेंट है और ये इसके लिए व्यय कराएंगे टू पोस्टेज, टू पोस्टेज 2,000। फिर रिपेयर्स बाय रिपेयर्स टू रिपेयर्स, टू रिपेयर्स 6,000 रुपये। बाय बुक्स परचेज आपका पूंजीगत मद है, इसमें नहीं आएगी, बैलेंस शीट में आएगा, आय व्यय खाते उसको आपने दिखाएंगे। कहने का आशय आयगत मद दिखानी है, पूंजीगत मदों को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगला है बाय गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी आपकी पूंजीगत मद है। फिर ये बाय एफडी विद बैंक एट द रेट ऑफ 8% 1/4/2019, यहाँ ध्यान देना, जो एफडी कराई हुई है ये भी आपकी पूंजीगत मद है, लेकिन इसका जो ब्याज यदि आपको प्राप्त हुआ तो डीआर में आएगा और डीआर देख लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन एफडी यार है ही नहीं, तो इसका मतलब सारा का सारा इस साल का ब्याज प्राप्त होना बाकी है। एक्टिव इंटरेस्ट है 10,000 का 8%, 800 यहाँ आएगा, सीआर में आएगा, यहाँ एफडीआर बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट आपका कैश इन हैंड है जो एसेट में आएगा। अब आइए इस रिसिप्ट ऑपरेटिंग अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस शीट का साल का कैश नहीं आएगा। टू एंट्रेंस फी बाई एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, कुछ नहीं कहा जाए, आय मानेंगे 3,000 रुपये। फिर आपको दिया है डोनेशन, कुछ नहीं बोला है, सामान्य दान माना जाएगा बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 4,000। रेंट ऑफ हॉल, हॉल का किराया मेरा बाय रेंट, बाय रेंट ऑफ हॉल 6,000। फिर आपको दिया है चंदा, टू सब्सक्रिप्शन से आएगा बाय सब्सक्रिप्शंस, दान में चंदा प्राप्त हुआ, ये आयगत महत्वपूर्ण मद है, आयगत की आएगी 20,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स बाय, पुराने अखबार यदि बेची, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स, रद्दी बेचने से राशि मिली है 1,000 रुपये। अब इसके अलावा किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं, एक एडजस्टमेंट है, एफडीआर जो आपने करवाई 1/4/2019 को 31/2020 को बना रहे हैं, एक साल का ब्याज 10,000 का 8% आपका होता है 800 रुपये। ये कहेगा बाय एक्यूड इंटरेस्ट, बाय एक्यूड इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, राशि 800 रुपये। कैसे बनी, 10,000 एफडीआर करवाई 1/4/2019 से 31/2020, एक वर्ष हुआ, एक वर्ष का ब्याज बनता है 800 रुपये, जबकि हमको प्राप्त हुआ नहीं है, तो ये आपका प्राप्त होना बाकी है। टू कहिए कि आउट इंटरेस्ट एफडीआर 800 रुपये। अब आपको संभालना है
सीआर का योग अधिक है तो सरप्लस आएगा, डीआर का योग अधिक है तो डेफिसिट आएगा, सीआर का योग समान है 3 4 7 6 13 20 33 34 800 34,800 सीआर का ज्यादा है 34,800 का फुल देखें 4 3 7 7 6 13 13 20 33 34 34 800 34,800 ये सीआर है। डीआर में आपका 915 16 17 18 18 से 24,000 उन्हें देखें ये डीआर साइड का योग है 6 2 8 1 9 4 15 9 24 0 0 8 0 1 10,800 यही करेगा टू सरप्लस 10,800 ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है। कहने का आशय जो आपकी आय है व्यय पर आती है इसको बोलते हैं बचत या सरप्लस। जैसे आपने व्यापारिक संस्थाओं नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में पढ़ा इलेवेंथ क्लास में, ठीक उसी प्रकार से आपका सरप्लस या बचत राशि योग करें 34,800। पुनः आप एक बार याद रखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, इसके साथ साथ पूछा आय में खाता पूछा है और आय खाते के डीआर में सारे व्यय आएंगे, सीआर में आपकी आय आएगी चालू वर्ष से संबंधित। अब ये बाय रेंट टू सैलरी टू इलेक्ट्रिसिटी टू पोस्टेज टू रिपेयर्स बुक्स परचेज बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, पूंजीगत मध्य है। बाय गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट में आएगा, एफडीआर एसेट में आएगी। उसके जो ब्याज है वो 10,000 का 8% 1 4 19 से 31 5 20 तक 1 साल का 800 है जो आय खाते के सीआर में है तो निश्चित रूप में आएगा। बैलेंस शीट इस साल का कैश इन हैंड है, बैलेंस शीट एसेट में आएगा। टू बैलेंस बीडी 10 साल का कैश है, 10 साल की ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है यानी आएगा। एंट्रेंस फी बाय एंट्रेंस फी 3,000, बाय डोनेशन 4,000, बाय रेंट बॉन्ड 6,000, बाय सब्सक्रिप्शन 20,000, बाय सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स आपका 1,000 रुपये 1,000 और ये आपका इक्वल इंटरेस्ट है। और कुल मिला के सीआर में डीआर बढ़ाया डिफरेंस यदि सीआर का अधिक तो सरप्लस होगा। मान लो डीआर का अधिक सीआर का कम बाय डेफिसिट घाटा कराएगा तो यह आएगा टू सरप्लस। इसमें भी आपको प्राप्ति भुगतान का दे रखा है और इसमें खास बात है समायोजन दे रखे हैं और आपको बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके डीआर में प्राप्तियां हैं, सीआर में भुगतान है और आय खाते केवल आयगत मदे जो चालू वर्ष से संबंधित उनको दिखाना है, चाहे व्यय हो चाहे आय हो। सीआर में आपको देखा बाई परचेज मशीनरी नहीं आएगी, बैलेंस शीट में आएगी एसेट। बाय सैलरी डीआर में टू सैलरी टू सैलरीज राशि 8,000। एडजस्टमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए सभी संपत्तियों पर मूल्यांकन 10%। 1 4 19 को 30,000 रुपये का पुस्तक मूल्य का फर्नीचर में से आधा फर्नीचर 30 6 19 को भेज दिया। चालू वर्ष का बकाया चला 1,000। मनोरंजन व्यय आपका 500 बकाया है। प्रतिमा देख रहा है 1,000 रुपये है। दान भवन निर्माण हेतु प्राप्त हुआ है। अब वेतन के बारे में एडजस्टमेंट नहीं है तो फर्स्ट आप देखना बाय सैलरी टू सैलरी 8,000, बाय रेंट टू रेंट इसका एडजस्टमेंट है यह समझना अंदर को 13,000। अब ये पढ़िए ये एडजस्टमेंट नंबर आपका 5 प्रतिमा देख रहा है 1,000 रुपये है। आप जानते हैं 1,000 महीने का है और 12 माह का 12,000 होगा। यहाँ चुका है आपने पेमेंट किया 13,000, 1,000 एडवांस चुका है इसको बोलते हैं लेस प्रीपेड। वर्ष के अंत वाला जो एडवांस चुकाते हैं इस साल का खर्चा नहीं है 1,000, इसको रद्द करेंगे ये 12,000 और ये 1,000 रुपये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा प्रीपेड रेंट। उसके बाद ये एडजस्टमेंट टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस राशि अंदर रखो 3,000, इसका एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर आपका 4 मनोरंजन व्यय के बकाया 500 वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग है और अंत वाला बकाया हमेशा ऐड होता है। एड आउटस्टैंडिंग बकाया 500 व्यय कुल हो जाएगा 3,500। इस एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस व्यय आपका 3,500 पेमेंट किया 3,000 और 500 चुकाना बाकी है। फिर आपको दिया बाय परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर ये नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट एसेट में आएगा। ब्याज ये बाद में संभालेंगे। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कोई समझ नहीं है, सीधा बाहर आएगा 5,000 रुपये। फिर बाय बैलेंस शीट कैश इन हैंड कैश इन बैंक बैलेंस शीट एसेट में आएगा। आइए डीआर में 2 बैलेंस शीट 10 साल का बैंक बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ चंदा बाय सब्सक्रिप्शंस यहाँ देना अच्छा एडजस्टमेंट है।
बाई सब्सक्रिप्शंस। अब यह ध्यान रखना, आपको मैंने समझा आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष की आय, चालू वर्ष के व्यय आएंगे। यदि पिछले साल का है या एडवांस है वो नहीं आएगा। या आपको 3 वर्षों के चंदे मिले हैं, पिछले साल का बकाया था, इस साल मिला 3000, इस साल का जो एक्चुअल है 25000 है प्राप्ति, और एडवांस मिला आपको 2000, तो तीनों में से आपको सिर्फ 25000 लेना है। दो तरीके हैं, कुल 30000 लिखिए, 3000 आउट कीजिए, लेस कीजिए, बिगनिंग आउट स्टिंग, और एडवांस एडिशनल एडवांस अगले वर्ष का एडवांस मिला वो भी घटाइए, तो रहेगा 25 का 25। अच्छा तरीका ये है, तीनों अवधि के आपको दे रखे हैं, तो चालू वर्ष की अवधि का अवधि दीजिए बस। यहाँ आएगा 22% अंदर होगा 25000। अब यहाँ एडजस्टमेंट है, नंबर आपका देखिए 3, चालू वर्ष का बकाया चंदा 1000, ये आय के मतलब बकाया है। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग सरप्लस, और राशि आपकी 1000। कुल आपकी आय हो जाएगी चंदे की 26,000, जबकि ये आपका जो एडवांस 2000 है बैलेंस शीट के दायित्व में आएगा, और ये पिछले साल की बैलेंस शीट के एसेट में था, ये आपको लेना था नहीं। टू डोनेशन, या डोनेशन नहीं आएगा, दान भवन निर्माण के लिए तो कैपिटलाइज है, पूंजीगत है, इसलिए नहीं आएगा। रेंट ऑफ हॉल, बाई रेंट ऑफ हॉल, किराया मिला आपको 5000 रुपये। फिर आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2000, बाई ब्याज मिला आपको, बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, राशि आपकी है 2000 रुपये। अब उसके बाद दिया सेल ऑफ फर्नीचर, यह ध्यान देना, पहला एडजस्टमेंट, सभी संपत्तियों पर 10% दर से मूल्य लगाना है। 1/4/2019 को 30,000 रुपये पुस्तक मूल्य पर फर्नीचर में से आधा फर्नीचर 30/6/19 ने 30 जून को 3 महीने बाद बेच दिया। अब याद देना, टिप्पणी इसकी है वर्किंग नोट नंबर 1, फर्नीचर पर मूल्यह्रास, फर्नीचर पर मूल्यह्रास एवं इसके विक्रय पर हुई हानि की गणना, अब यहां देखो नंबर 1 आपका है। अब इसमें बहुत 2 टुकड़े करेंगे। इसमें आप देखिए 30,000 की बुक वैल्यू 1/4/19 वर्ष के प्रारंभ में आधा बेचा है, तो फर्स्ट आप देखिए आधे वाला करें 15,000 1/4/19 को लेस डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स। अब देखिए 30 जून को बेचे हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने भी, 15,000 का 10%, 1500 साल का होगा, आधे साल का 750, 375। यहां घटाइए 375 रुपये मूल्यह्रास, घट के राशि लेगी 14,625, लेस सॉल्ड आपको प्राप्ति हुई 10,000, 4,625 यहाँ पर लॉस है। लॉस सेल ऑन फर्नीचर। अब उसके बाद नंबर 2, 15,000 का बाकी पड़ा है, 30,000 का कुल है, और उसका 30 जून को हमने 15,000 आधा बेचा है, तो 15,000 का 10% 1,500 रुपये बराबर 1,500 रुपये मूल्यह्रास। ये 1,500 ये और 375 ये, कुल मिला के 1875 डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1875। 15,000 का 3 माह का 375 बनता है, जबकि शेष 15,000 का 1 साल का रहेगा, क्योंकि इसको बेचा नहीं है 1500, कुल 1875। टू लॉस, हानि भी हुई है बेचने से फर्नीचर की। टू लॉस सेल ऑन फर्नीचर, राशि आपकी है 4625। फिर आपको बोला है सभी संपत्ति पर। अब यहाँ ये बाय परचेज मशीनरी 1/7/19 यानी 1 जुलाई से 31/5/20 9 महीने में 10,000 का 10% साल का 1000 होता है, 9 महीने का 750 टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 750 बोनस में 10,000 का 10% 9 महीने का, क्योंकि 1/7/19 से लेके
31/20 9 बने, 9 महीने का 750, 750। फिर आप देखिए नंबर दो हो गया। उसके बाद में बोला इसने तीसरा, चालू उसके बकाया कर दिया हमने, मनोरंजन व्यय बकाया कर दिया है, प्रतिमा किराए के दिए 1000 रुपये, 13,000 प्रीपेड ड्रेस के ओके कर दिया, दान भवनिर्माण संदेते ये पूंजीगत से नहीं आएगा। अब आपका एक एडिशनल नोट है, वो आपका बाय परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर 5% 1/10/2019 को 15,000 सरकारी पेपर हमने निवेश किया, सरकारी पेपर्स में हमने, और दर है 5% ब्याज की 1/10/19 से 31 मार्च 20 6 महीने में, तो 15,000 का 500 750 का, 750 का आधा 375 बाई एक्यूड इंटरेस्ट, बाई एक्यूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर। अब यहाँ 15,000 अमाउंट है, 6 महीने का समय, 6/12, दर आपकी 5% है। यहाँ ये 2 और 0, ये 0, ये 75, 7 रुपये 375 आपका ब्याज बना, एक्यूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर। अब सारे एडजस्ट हमने कर दिए, इसमें कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब आपको संभालना पड़ेगा सरप्लस या डेफिसिट। अब देखो सीआर की योग देखें, 26,000 प्लस 5 तो 7 प्लस 7,000 प्लस 375, 33,375, 33,375, ये सीआर। डीआर देखना 8/12 20,000 प्लस 3500 प्लस 5,000 प्लस 18,75 46,25 7,750। ये आपका डीआर का योग ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, योग करें 35,750 और माइनस 33,375, 23,375 बाय डेफिसिट, घाटा बाय डेफिसिट, न्यूनता कर सकते हैं, घाटा कर सकते हैं, राशि 2375 योग 35,750। इस तरीके से आपने बनाया आय खाता अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, समान है, लेकिन इसकी मदद कुछ अलग होती है क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। इसमें आपने रिसिप्ट अकाउंट और एडिशनल आपको दे रखा है, आपने बनाया आय खाता, आय खाते के डेबिट के अंदर आयगत 4 वर्ष की मदद आएगी और सीआर पक्ष में आपकी आय की मदद है वो सीआर पक्ष में आएगी। इस तरीके से इसके जो परिणाम होगा या तो होगा सरप्लस या होगा डेफिसिट। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।